चुड़ैल बीवी। ये बात कोई लगभग 20 साल पुरानी है और मेरे मित्र की माने तो एकदम सही। अरे इतना ही नहीं, मेरे मित्र के अलावा और भी कई लोग इस घटना को बनावटी नहीं सच्ची ही मानते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मेरे मित्र और चुड़ैल के बीच जो रोमांचक बातें हो रही थी उसके वे लोग भी गवाह हैं, क्योंकि उन लोगों ने वे सारी बातें सुनी। तो आइए अब वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं अपने मित्र रमेश के मुखारबिंद से सुनी इस घटना को आप लोगों को सुनाता हूँ। उस वक्त रमेश की उम्र कोई लगभग 23-24 साल के आसपास की थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गांव में इस उम्र के लोग बच्चों के बाप बन जाया करते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की शादी को लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गोना हुआ था। उस वक्त रमेश घर पे ही रहता था और एमए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। ये घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि रमेश की बीवी बहुत ही निडर स्वभाव की थी। ये गुण बताना इसीलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीवी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, जिसकी उम्र उस वक्त लगभग 1 माह से कम ही थी, उसको और रमेश को बिस्तर पे सोता हुआ छोड़कर सुबह 4 बजे उठ गई। गांव में आजकल तो लोग शौच घर बनवाने लगे हैं, पर उस वक्त के समय पे अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया दिशा मैदान हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 महिलाएं एक साथ घर से बाहर निकलती थी। ये महिलाएं सभी लोगों के जागने से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में जगकर खेतों की ओर चली जाती थी। रमेश की बीवी कोई पहली बार 4 बजे नहीं जगी थी। अरे भाई, वो तो प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी, पर अपनी निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि और दिनों की तरह उसने घर की किसी और महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। गाँवों में जो स्त्री नई नई माँ बनी होती है और जिसका बच्चा अभी 6 महीने तक का ना हुआ हो, उसको अलवांती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी ही चपेट में ले लेते हैं। इसीलिए ये अलवांती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहाँ आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनकी तकिया के नीचे चाकू या कोई लोहे की नुकीली चीज़ रख देते हैं। रमेश की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई और वो निडरता उस पर भारी पड़ी। वो अकेले घर से काफ़ी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ ये कि उसी समय पंडित के श्रीफल अर्थात बेल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और ना चाहते हुए भी उसने रमेश की बीवी पे अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वो पहले दूर दूर से ही रमेश की बीवी का पीछा करती रही, पर अंततः वो स्वयं को रोक नहीं पाई और ज्यों ही रमेश की बीवी घर के पास पहुंची वो उस पर सवार हो गई। रमेश भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस को भूसा, चारा, खली, बिनौले इत्यादि सब करने के बाद बाहर चला गया। मैं आपको बता दूं कि खली जो है सरसों का तेल निकालकर बाकी बचे पदार्थ से बनाई जाती है और कपास के बीजों को बिनौला कहा जाता है। ये पशुओं के चारे में दूध में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रमेश सुबह 5 बजे भैंसों को चारा इत्यादि के लिए घर से बाहर चला गया था, लेकिन जब वो घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में उसने बदलाव देखा। उसने देखा कि बच्ची रो रही है, पर उसकी बीवी आराम से पलंग पर पैर पसारे हुए बैठकर पता नहीं क्या क्या गुनगुना रही है। बीच बीच में उसकी गुनगुनाहट में एक अजीब सी गुर्राहट भी दिखाई दे रही थी। रमेश ने एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बात दांत निपोरते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीवी को। उसको गुस्सा आया और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बीवी पे गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। अरे ये क्या? रमेश की बीवी ने तो रमेश के इस गुस्से को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे उसने कभी रमेश को पहचाना ही नहीं हो और अपने में ही मस्त बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहां आ गई और रमेश की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर चले जाने के लिए कहा। रमेश अंदर ही अंदर गुस्से से तमतमा रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज हो क्या रहा है। जो औरत यानी उसकी बीवी अपने से बड़ों के घर में आते ही पलंग पे से खड़ी हो जाया करती थी, वही बीवी आज उसकी भाभी के आने के बाद भी पलंग पे आराम से बैठी मुस्कुरा रही है, गुनगुना रही है अजीब से भद्दे गीत। ऐसा लगता है जैसे कोई डायन बोल रही हो। खैर, रमेश तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया
और वो हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा। वो अपनी भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ? ये यहाँ बैठी पैर पसारे उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही हैं और आप इस पे हंसी जा रही हैं, ना इसे डांट रही हैं ना समझा रही हैं। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने मुस्कुराते हुए उसे ज़बरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही कि दादाजी को बुला लीजिए, रमेश सब समझ गया और वो बाहर ना जाकर अपनी बीवी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतनी ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां एकत्रित हो गई और अगल बगल के घरों से कुछ नर नारी भी वहां आ गए। गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती, और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मज़े ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबरें फैलाते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-15 मर्द औरतों का जमवाड़ा हो चुका था और रमेश ने भी सबको मना कर दिया कि ये खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वो अपने आप को लोगों की नज़रों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वो तनकर अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। रमेश ने पूछा, कौन हो तुम? रमेश की बीवी कुछ ना बोली, सिर्फ मुस्कुराती रह गई। रमेश ओझाओं की तरफ फिर गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा मत समझ, मैं तुझको अभी एक चुटकी में भस्म कर सकता हूँ। रमेश की बीवी फिर से मुस्कुराई। इस बार वो थोड़ा तनकर बोली, तो क्या चाहता है बे? बहुत सारे लोगों को वहां पाकर रमेश थोड़ा अकड़बाजों जैसा बोला, तू मत बोल, मेरे साथ रेस्पेक्ट से बातें कर। तुझे पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और उस पर भी बजरंग बली का भक्त हूँ। रमेश के इतना कहते ही उसकी चुड़ैल बीवी अर्थात चुड़ैल से पीड़ित बीवी थोड़ा सकपका कर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल की चुड़ैल हूँ। अपनी बीवी के मुख से इतना सुनते ही तो रमेश और भी जोश में आ गया। उसे लगने लगा कि अब वास्तव में इस पर काबू पाया जा सकता है। वहां खड़े लोग कौतूहल पूर्वक रमेश और उसकी बीवी की बातें सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। रमेश फिर बोला, अच्छा, और तूने इसको पकड़ा क्यों? तुमको पता नहीं ये एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है? रमेश की चुड़ैल पीड़ित बीवी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी आ गई थी। ये इस हालात में अकेले घर से बाहर क्यों गई? क्यों? खैर, अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अधिक देर तक यहाँ नहीं रहना चाहती। रमेश अपनी बीवी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? डर गई ना मुझसे? रमेश के इतना कहते ही फिर उसकी बीवी मुस्कुराई और बोली, तो जिससे कैसा डर? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पे लटक रहा है और मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है। अब उसका ताप मुझसे सहन नहीं हो रहा। दरअसल बात ये थी कि रमेश के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांसदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वो सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेवनार आदि भी चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पे लटकती रहती थी जिसमें रमेश की बीवी रहती थी। चुड़ैल की बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यही रह जा। हमारे जैसी एक बीवी है, वैसी एक और सही, भले ही वो चुड़ैल ही क्यों ना हो। रमेश के इतना कहते ही वो चुड़ैल हंसी और बोली, ये संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो ब्राह्मण कुमार? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं। तू रहेगी तो कहीं ना कहीं से थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। चुड़ैलों को पता होता है ना कि धन संपत्तियाँ कहाँ गड़ी हुई है। रमेश के इतना कहते ही वो चुड़ैल बोली, तू बहुत चालू है ब्राह्मण कुमार, और हाँ, ये भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वो धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर सकती हैं। बहुत बुरा होता है फिर उस इंसान के साथ। हाँ, एक और बात, वो धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है,
तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत होते क्या हैं? क्या तुमने कभी परमात्मा को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी, और शांत थे वहां उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरी और कहना आरंभ किया। परमात्मा क्या है मुझे नहीं पता, भगवान क्या है मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। हमारी जैसी आत्माओं में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि जिनसे हम जैसी आत्माएं डरती हैं। हम लोग उनसे क्यों डरते हैं इस बात का मुझे नहीं पता। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वालों के पास भी फटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश ने फिर पूछा, खैर ये बताओ, तुम इसके पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुआ कहा, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूँ। अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। वो आ रहे हैं वो। हाँ। चुड़ैल के इतना कहते ही किसी ने कमरे में प्रवेश किया और रमेश को डांटा। रमेश, ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बना कर रखा है? रमेश कुछ बोले इससे पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीवी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पे रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर से उतरकर नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। दरअसल जिन्होंने प्रवेश किया वो थे दादाजी। समाप्त।